नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपीपीसीएस सीसैट की फुल मॉक टेस्ट सीरीज के पार्ट नंबर 5 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। इससे पहले पार्ट 1 से लेकर 4 तक ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको सीसैट की और एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जीएस पेपर 1 की, जिससे कट ऑफ बनता है। पूरी तैयारी इन दोनों प्लेलिस्ट के बेसिस पर आप कर सकते हैं। और अगर इनके पेड ग्रुप्स आपको ज्वाइन करने हैं तो ये वाले जो 2 नंबर हैं हमारे ऑफिशियल, इन पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे मैथ्स के सेक्शन से। सबसे पहला क्वेश्चन है नंबर 1। ए 18 दिन लेता है, बी लेता है 27 दिन पूरा काम करने के लिए, तो टोटल वर्क हो गया इन दोनों का एलसीएम 54 यूनिट। ए 18 दिन में 54 यूनिट तो एक दिन में 3 यूनिट। इसी तरीके से बी जो है वो 27 दिन में 54 तो एक दिन में करेगा 2 यूनिट। ठीक, अब इसमें ए और बी 6 दिन लगातार काम करते हैं, तो एक दिन में 3 और 2 5, तो 6 दिन में 30 यूनिट कर देंगे मतलब। लेकिन ए और बी नहीं, केवल ए। तो ए एक दिन में 3 तो 6 दिन में 18। डज अबाउट 33%। 18 54 का 1/3 है ना, तो ऑलमोस्ट 33% ही तो है। तो ये डेटा तो भाई रिडंडेंट है, किसी काम का नहीं है। आगे देखते हैं। बचे हुए काम को 54 - 18 यानी 36 यूनिट को ए और बी साथ में मिलकर कितने दिन में करेंगे? एक दिन में 5 तो 36/5 7.2 डेज बी। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से। पी से लेकर क्यू 42 किलोमीटर का डिस्टेंस है, स्पीड है 12, और क्यू से लेकर आर डिस्टेंस 54 है, स्पीड है 8। तो एवरेज स्पीड जो कि होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 5 4 9 और 6 2 8 98। टोटल टाइम, पहले केस में टाइम डिस्टेंस बाई स्पीड 42/12 और दूसरे केस में 56/8। 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, ये 7 जा 98/10.5। तो ये करीब करीब 9.8 हो जाएगा, 9.80 किलोमीटर पर आवर बी। 3 नंबर है कि कमलेश को 30% नंबर अगर मिले किसी एग्जाम में तो वो 40 नंबर से फेल हो जाएगा। तो जस्ट पास होने के लिए 30% + 40 ये नंबर लाने पड़ेंगे कि नहीं? लेकिन अगर वो 40% लाएगा तो जितने पासिंग मार्क्स हैं उससे 60 नंबर ऊपर ले आएगा। अगर इस 40% से मैं 60 नंबर खींच भी लूँ तो भी वो जस्ट पास बना रहेगा। ये भी जस्ट पास, ये भी, इसीलिए बराबर। ये 10% = 100। तो यहाँ पर पासिंग मार्क्स बताने हैं। 30% 300 और ये होगा 40, टोटल हो गया 340 डी। आप यहाँ भी रख सकते हैं, तब भी आपका 340 ही आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर परसेंटेज से। एक शॉपकीपर है, दुकानदार वो जितना भी सामान बेचता है टोटल मिला के, उस पर उसे 18% कमीशन मिलेगा। लेकिन जो कंपनी है वो 50,000 से ऊपर का सामान बेचने पर 2% का बोनस भी देती है। तो टोटल इनकम इतनी है 14,000। टोटल इनकम किस किस बेसिस पर उसको मिलेगी? एक तो वो टोटल सेल्स जो कि x रुपए है उसका 18% प्लस जो 50,000 से ऊपर की सेल है। 50,000 से ऊपर की सेल कितनी होगी? इतनी होगी 50,000 - x। 50,000 निकाल लीजिए टोटल सेल्स में से, इतनी तो होगी। अब इसका 2% तो 18x/100 प्लस 2 जीरो से इधर 2 जीरो गया, ये 1000 - 2x/100, ये है आपका 14,000। लेकिन ये क्या, अगर आप 50,000 में से टोटल सेल्स लेस करोगे तो आप ये समझोगे कि 50,000 ज़्यादा है टोटल सेल्स से। ऐसा कैसे हो सकता है? टोटल सेल्स 50,000 से ज़्यादा होगी। तो 18x/100 तो ठीक है, लेकिन ये जो 2% है ये 50,000 से ऊपर वाले पे मिला है, यानी कितने पे, x - 50,000 पे। ठीक,
अब ये 14,000 के बराबर है। 18 दो 20, 20x/100 इज इक्वल टू, ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का होगा, 15,000। 15 5 जा 75। अब आया यहाँ पे 75,000 की टोटल सेल्स थी। उसके बाद यहाँ पर दो टाइप के फल होते हैं, एक होते हैं फ्रेश फ्रूट, उसमें 72% पानी है। तो चाहे फ्रेश हो चाहे ड्राई हो, दो ही चीज़ें होंगी, वाटर और पल्प। पल्प मतलब जो गूदा होता है, इसमें भी वाटर और पल्प। फ्रेश वाले में 72 पानी है तो बाकी का 28 आपका पल्प होगा। उसी तरीके से ड्राई में 30 पानी है तो बाकी का 70 हमारा पल्प होगा। अगर इसमें फ्रेश फ्रूट 50 है तो ड्राई कितने किलो होगा? सिंपल सा क्वेश्चन ये है। तो अगर आप बात करेंगे तो फ्रेश से ड्राई कैसे बना भाई? पानी एवोपरेट हो गया तो ज़्यादा गूदा बच गया, पानी सारा चला गया, फल जो है वो सूख गया। तो कुछ नहीं करना, जितना पल्प यहाँ है उतना यहाँ है, क्योंकि एवोपरेशन के टाइम पे गूदा तो उड़ के जाएगा नहीं, सिर्फ पानी जाएगा। तो जितना गूदा यहाँ है उतना यहाँ है। यहाँ पे गूदा कितना है? टोटल का 28%, 28/100 × 50। वही गूदा किसके बराबर होगा? जो यहाँ पे है। टोटल वेट अगर x है तो इसका कितने परसेंट? 30%। ये गया, ये भी गया। ये 30 नहीं 70 होगा क्योंकि पल्प लेना था। 7 4 x की वैल्यू आ चुकी है 20, तो 20 किलो यहाँ पे रहा होगा B। 6 नंबर है, अगर कोई स्क्वायर है उसकी साइड 25% से बढ़ा दो। 25% से बढ़ाने का मतलब 125/100, 5 जा 4 जा, यानी पहले साइड अगर 4 थी तो आपने 5 कर दी। या फिर अगर कह लीजिए कि पहले A थी तो अभी 5/4 × A हो गई। पहले एरिया A² साइड का स्क्वायर होता है ना, अब की बार 25/16 A²। तो अभी वाला एरिया पुराने वाले से कितना ज़्यादा है? 25/16 A² - A²। 25 में 9 गया 16, मतलब 25 में 16 गया 9, 9/16 x² C। यहाँ पे इन्होंने x को साइड माना है स्क्वायर का, मैंने A माना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 7 नंबर है, रामू जो है वो 30% का डिस्काउंट देता है बैग के MRP पर। 100 रुपए का है, 30 का डिस्काउंट दे दिया तो 70 बचा। लेकिन मार्क्स दी फेस वैल्यू, अब यहाँ पे ट्विस्ट है, 100 मार्क्ड प्राइस अगर है तो डिस्काउंट इतना है। 40% मोर देन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस 100 है, मार्क्ड प्राइस 40% ऊपर 140। इसमें अगर आप 30% कम कर दें तो 42 कम 98, 100 रुपए की चीज 98 में बिक रही है तो 2 रुपए का लॉस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर तो 80 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कंडीशन ही खराब हो गई। कुछ और करते हैं यहाँ पर। अगर मान लीजिए CP हमारा x है तो मार्क्ड प्राइस 40% ऊपर यानी 140%, ये x × 140/100 यही तो होगा। तो ये 14x/10 ये होगा मार्क्ड प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या है? वो कब मिलेगा? जब 30% इस पर डिस्काउंट दे दिया जाएगा, यानी कि इसका 70% ही छोड़ा जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 98x/100। अगर कॉस्ट प्राइस x है तो सेलिंग प्राइस 98x/100 है। प्रॉफिट कितना होगा? 98x/100 माइनस x। लेकिन ये नेगेटिव में आ रहा है, ये क्वेश्चन ही यहाँ पे रॉन्ग है। उसके बाद 8 नंबर है कि कोई बेईमान फल का ठेले वाला है, उसका ये दावा है कि वो जितने पे खरीद के लाया उतने पे ही दे रहा है, कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है। लेकिन वो 1 किलो की चीज़ देता ही नहीं है, वो 750 ग्राम देता है। तो उसकी जेब से तो 750 ग्राम ही गया ना। लेकिन वो कितना दिखा रहा है कि वो 1000 ग्राम, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम दे रहा है। तो 750
का उसको पड़ा, लेकिन उसने कितना दिखाया 1000, मतलब पैसे ले लिए। उसने कहा कि 1000 में मैं खरीद के लाया, उतना ही मुझे दे दीजिए। तो 250 का प्रॉफिट हुआ 750 पे, 1/3 33.3 ए। 9 है कि 82 रुपए को 100 स्टूडेंट के बीच बांटा गया, जिसमें से एक लड़के को 65 पैसे मिले और एक लड़की को इतने, ये बॉय ये गर्ल, ये 65 ये 82। ओवरऑल स्टूडेंट कितने हैं 100, 82 रुपये बटे तो हर एक को कितने मिले 82/100। 82 रुपये बांटने थे, 82 रुपये मतलब 82 100 पैसे, 1 रुपये 100 पैसे। तो हर एक स्टूडेंट को ऑन एन एवरेज कितने मिले, दिस इज 90। गर्ल को 90 मिले हैं, ये 82 होगा, ये 17, ये हुआ 8, तो बॉय हुए 8, गर्ल हुई 17। तो टोटल 17 8 25 स्टूडेंट हुए, लेकिन टोटल स्टूडेंट 100 है, मतलब 4 गुना है। तो जो भी चाहिए उसका 4 गुना कर दीजिए। नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब 17 चौके 68 बी। 10 नंबर में एक सर्कल है जिसका सरकमफ्रेंस किसी रेक्टेंगल की लंबाई का 4 गुना है। रेक्टेंगल जो है वो 4 सेंटीमीटर चौड़ा है और उसका पेरीमीटर इतना है। पेरीमीटर मतलब लेंथ प्लस ब्रेड्थ का डबल, यानी कि L प्लस बी हो जाएगा 15, जिसमें से B है 4, तो L हो जाएगा 11। 11 का 4 गुना 44 है और यही 44 सरकमफ्रेंस है 2 पाई r, तो रेडियस हो जाएगी 7 पाई, 22/7 रख दीजिए, आ जाएगा। तो एरिया ऑफ द सर्किल पाई r स्क्वायर रख दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 154 c। इसके बाद 11 नंबर में एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल उसकी साइड का 2 गुना है। एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई इतनी चौड़ाई इतनी, इसका एरिया 6 8 जा। अब ये जो एरिया है इट इज 1.5 टाइम्स, मतलब 3 गुना है एरिया ऑफ द स्क्वायर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर 32 है, यहाँ पे हमसे पूछा है साइड ऑफ द स्क्वायर यानी ए, ये 16 × 2, ये हो जाएगा 4√2 बी। अब इसमें अगला क्वेश्चन है यूनिट डिजिट का। इसे भी क्या लिख सकते हैं, सारे डिजिट इग्नोर, सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब है। ऐसे यहाँ भी ये होगा, अगर बेस 6 है तो यूनिट डिजिट भी 6 है, अगर बेस 8 है तो पावर को लेस करना पड़ेगा। कैसे, 4 से डिवाइड करके। 3072 पूरा कट जाएगा, 3 बच जाएगा, 8 की पावर 3, 512 × 6 3072, ये आ गया 2 सी। अब इसमें 13 नंबर में सबसे बड़ा बताइए। तो अगर पावर बड़ी बड़ी हो 30 40 ऐसे ऐसे करके, तो इनके HCF से डिवाइड करना चाहिए। इनका HCF है 10, 2 की पावर 40/10, 2⁻⁴, ऐसे ही 30/10 3, 40/10 4, 50/10 5, 256, 243, 125 और 16। इनमें से बड़ा कौन है, 256, 4 की घात 40 डी। बाई एडिंग 3 टाइम्स दी फर्स्ट नंबर, 5 टाइम्स दी सेकेंड, ये सब चीज़ें। स्क्वायर ऑफ 12 144 है। 4 सच कंसेक्यूटिव नंबर, ऑप्शन से ही करना पड़ेगा भाई। 3 टाइम्स दी फर्स्ट, 3 चौक 12, 5 टाइम्स दी सेकेंड, 5 5 25। स्क्वायर ऑफ दी थर्ड, 6 का स्क्वायर 36। 3 टाइम्स दी फोर्थ, 7 का 3 गुना हो जाएगा 21। 1 2 3 3 6 2 8, कितना भी कर लीजिए 144 ना मिलेगा, ये हट गया। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। 3 टाइम्स दी फर्स्ट 18, 5 टाइम्स दी सेकेंड, 5 7 35। स्क्वायर ऑफ दी थर्ड, 8 का स्क्वायर 64। 3 टाइम्स दी फोर्थ, 9 3 27। 6 2 8 3 11 1 12, 8 5 13 4 17 7 24, 144 उतना ही आ रहा है। ये वाला ऑप्शन यहाँ से सही है, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 15 नंबर में 2 नंबर है अपने पास जिनके बीच का डिफरेंस इतना है। तो एक नंबर x, दूसरा y, x बड़ा है y से, ऐसा हमने मान लिया। डिफरेंस मतलब बड़ा माइनस छोटा, x माइनस वाई 6, इक्वेशन 1। डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 120% है 200 का, मीन्स 240। आगे की कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, 2 नंबर बताने हैं। पुट करके ऑप्शन रख देंगे। 22 में 16 गया तो 6 बचा,
22 का स्क्वायर 484, 16 का 256, 14 में 6 गया 8, जबकि यूनिट प्लेस पे है 0, ये गया। दूसरे में 21 माइनस 15 6, 21 का स्क्वायर 441, 15 का स्क्वायर 225, 11 में 5 गया 6, जबकि यहाँ पे 0 चाहिए, ये भी गया। सी है 23 में 17 गया 6, 23 का स्क्वायर 529, 17 का 289, ये 0, ये 24। अब आ गया सही ऑप्शन सी। फिर 16 है 529, इसे लिख सकते हैं 144 इंटू 100, 23 इंटू 23, 10 10 100 इंटू 100 इंटू 1/x², ये गया, ये भी गया। x² 144/100, x हो गया प्लस माइनस 1.2, ठीक। ये 12/10 है तो 1.2 बी। आते हैं 17 नंबर पर। सम बताना है हमें 50 नेचुरल नंबर के एवरेज का और 39 इवन नंबर के एवरेज का। नेचुरल नंबर पहला 1, 50 नंबर का 50। नेचुरल नंबर की सीरीज होती है सम इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ n प्लस 1/2। सम इतना है तो एवरेज निकालने के लिए n से डिवाइड, यानी कि 1/n से मल्टीप्लाई कर लीजिए। n प्लस 1/2, n की वैल्यू 50, 51 का आधा 25.5, तो 25.5 याद रखिए। उसके बाद 39 इवन, पहला 2, 39 नंबर का 78। अब इसमें जो है सम निकालना होता तो क्या करते हैं, n/2 a प्लस l, फर्स्ट प्लस लास्ट, यही तो करते हैं। एवरेज चाहिए तो 1/n से मल्टीप्लाई, फर्स्ट है 2, लास्ट है 78, आधा करेंगे तो 40 आएगा। 40 और 25.5 65 हो जाएगा। उसके नज़दीकी वैल्यू a है, तो बस हमारा राइट आंसर आ गया। उसके बाद 18 नंबर है 5 टाइम्स 0.12% ऑफ फर्स्ट नंबर। जो पहला नंबर है चारों ऑप्शन में से, उसका 0.12%, यानी 12/100 इंटू 100। अगर ऑप्शन ए के हिसाब से नंबर 700 है तो ये रहा, उसका 5 गुना आपको चाहिए। 7 जा ये 20 जा 84/20, ये 4.2 आएगा, जबकि यहाँ 5 है, ये गलत है। ऑप्शन बी पे चलते हैं। यहाँ पे नंबर 600 है, इसका 5 गुना, ये 6 जा 20 जा, ये 3.6 आएगा, जबकि 4 है, ये गलत। अगर वो नंबर हमारा 500 हो जाए फिर क्या हो, इंटू 100 अगेन, 500 इंटू 5, ये 5, ये 20, ये 4, ये 3, तो 3 आया, वही गिवन है हमको। सी को टिक करिए और आगे बढ़िए। उसके बाद आते हैं 19 पे, टाइम एंड वर्क। ए किसी काम को 8 दिन में, बी लेता है 12 दिन, और तीनों मिल जाएं तो 4 दिन। दे टेक द हेल्प ऑफ सी, तो 12 8 4 कैल्शियम होगा 24। ए 1 दिन में करेगा 3, बिकॉज 8 दिन में 24। इसी तरीके से बी जो है वो 24 करता है 12 दिन में, तो 1 दिन में करेगा 2। ये तीनों मिल जाएं तो काम 4 दिन में होगा 24, तो 1 दिन में होगा 6। अगर ए प्लस बी को मैं यहाँ जोड़ दूँ तो 5 है, यहाँ 5 रख दिया तो सी आ गया 1। 3/2/1 आ गई इन तीनों की एफिशिएंसी। काम खत्म होने के बाद तीनों को मिला के 720 रुपये देने हैं, तो अलग अलग कितनों को कितना मिलेगा। अब ये जो रुपए हैं वो एफिशिएंसी के रेशियो में बटेंगे। 3 2 5 1 6, 6 ना होके 120, 720 तो 1 ना होके 120। ए को मिलेंगे 3 गुना 360, बी को मिलेंगे 2 गुना 240, सी को 1 गुना 120, डी। फिर 20 नंबर है 80 लीटर का एक मिक्सचर था जिसमें 30% इम्प्योरिटी थी, यानी 8 तिहाई 24 लीटर इम्प्योरिटी, बाकी का 56 लीटर केरोसिन। ठीक, कितना केरोसिन मिला दें ताकि 15% इम्प्योरिटी बचे। 15% इम्प्योरिटी और बाकी का 85% आपको चाहिए केरोसिन। इम्प्योरिटी उतनी की उतनी, यानी 24 की 24 रहनी है। केरोसिन 56 पहले है, x और डाल दिया, 5 3 जा 5 17 जा, 56 तियाँ 168 प्लस 3x, 24 गुणे 17,
यानी 20 माइनस 3 24, 480, 72, 408, 168, 3x 240 तो x हुआ 80 बी। उसके बाद 21 नंबर है 9 पारियों का एवरेज p है तो टोटल हो जाएगा 9p। 10वीं पारी में 120 बनाया तो टोटल बढ़ के 10 पारी का इतना हो गया, तो एवरेज 10 से बढ़ गया। इसका मतलब ये टोटल को लिखने का एक और तरीका भी है कि अब की बार हमें पता है कि पारी 9 से बढ़ के 10 हो चुकी हैं। पहले एवरेज p था p + 10, अब की बार सम इतना है, ये भी सम है ये भी, तो बराबर 10p + 100 तो p = 20। न्यू एवरेज मतलब p + 10, p पहले वाली 10 अभी बढ़ गई तो 20 10 30 यहाँ से करेक्ट हो गया d। फिर है 22 नंबर यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे 4 साल बाद, ये p है, 4 साल बाद 3920 मिले, एक 5 साल बाद 4018 मिले, तो 1 साल बाद ये गैप 1 होगा, ये 5 ये 4 तो ये गैप 1। 1 साल बाद कितना हुआ 4018 माइनस 3920 यानी 98 हुआ। लेकिन ये करने का कोई मतलब नहीं था, क्वेश्चन सिंपल का नहीं कंपाउंड का था। सीधे a = p 1 + r/100 की पावर t में रख देते वैल्यू, तो 4018 5 साल का अमाउंट है, ये 5 हुआ, डिवाइड करेंगे 4 साल के अमाउंट से 3920, p से p कटा, 1 + r/100 हुआ 4018 3920, ये 1 को इधर भेजेंगे ये हो जाएगा 98/3920, ये कटा। उसके बाद चलिए ये 10 को यहाँ भेजते हैं, 980/392, डबल से थोड़ा ज़्यादा है 2.5% बी। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। सिंपल इंटरेस्ट 9/16 है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 9 है अगर प्रिंसिपल 16 है तो। टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों बराबर हैं, 9 = 16, आर एन बराबर है, हमें चाहिए आर तो आर ही रख दीजिए। फिर ये आ जाएगा 900 ये बट्टे 16 r², तो r हो जाएगा 30/4 7.5% ए। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, इतने इतने रेशियो में, ये 1 रुपये, आधे रुपये और ये चौथाई रुपये, ठीक। 4/5/7 ये रहा इनका नंबर, इनकी वैल्यू। 4 सिक्के हैं 1-1 रुपए के, तो टोटल रुपए 4 ना हुए। आधे रुपए के 5 सिक्के हैं तो टोटल रुपए 2.5 ना हुए। दिस इज 5/2, ऐसे ये हो जाएगा 7/4। टोटल वैल्यू के लिए इन सबको जोड़ेंगे, एलसीएम आ जाएगा इनका 4, ये 16, ये 10, ये 7, 33/4 रुपए टोटल हुए। लेकिन टोटल रुपए तो इतने हैं 396, एक कम 33, ये 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 48। जो भी आपको चाहिए 48 गुना उसका करिए। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन 5 टाइम्स, 48 का 5 टाइम्स हो गया 240 सी। 25 नंबर में है कि 3 नंबर है फर्स्ट एंड सेकंड, ए प्लस बी आपका 65 है, सेकंड एंड थर्ड 75, थर्ड एंड सी एंड 4A ये हो जाएगा 120। आपसे पूछा है थर्ड नंबर यानी सी की वैल्यू बता दीजिए। पहली 2 इक्वेशन से अगर मैं डील करूं तो B से B कट जाएगा, C माइनस ए आपका हो जाएगा 10, 75 माइनस 65, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा A + 10, A + 10 + 4A इज इक्वल टू 120, 5A इज इक्वल टू 110, A इज इक्वल टू हो गया 22। हमसे पूछा है थर्ड नंबर,
तो C माइनस 22 इज इक्वल टू 10, तो C हो गया 32 B। इसमें कोई टेस्ट हुआ था जिसमें क्वांट के सेक्शन में 75% पास हुए, जीएस में इतने हुए, टोटल में इतने हुए, 6300 दोनों ही में फेल हो गए। यानी टोटल दोनों में फेल होने वाले बाकी के 30 होंगे, 100 माइनस 70, 30% आपका 6300 है, ये 210 हुआ। 1% का मतलब 100% बताना है। टोटल स्टूडेंट 100 टाइम्स 21,000 डी। 21 स्टूडेंट और उनके टीचर की एवरेज एज 15 है, तो टोटल 22 इंटू 15 होगा, यानी 11 इंटू 30, 330 टोटल हो गया कितने का, 22 लोगों का। टीचर एज छोड़ दी जाए तो 21 लोग बचे। स्टूडेंट केवल एवरेज जो एज है वो 2 से कम हो गई, पहले 15 थी तो अब 13 हुई कि नहीं। 20 प्लस 1 इंटू 13, 260 और 13 हो गया 273, तो 30 यहाँ से 27 यहाँ से, कितने साल के टीचर हो गए, 57 साल के डी। अब ये नीचे जो डेटा है इसका मीडियन बताना है हमें, जिसके लिए हमें इसको सजाना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। 22, फिर होगा 34, फिर होगा 39, फिर होगा 45, 54, अगेन 54, 56, 68, 78 और 84। कितने हैं टोटल, 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से कट गया, तो जो 2 नंबर बचे 54, 54, इनका एवरेज अगेन 54, 108 का आधा 54, यही यहाँ से हो गया करेक्ट ए। अब 29 नंबर में ये जो क्लास इंटरवल है 40, 50, 50, 60, इसमें 50 किस में इंक्लूड होगा, तो 50 रिपीट हो रहा है ना, मतलब कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है, और ऐसे में बाद वाला जो नंबर है वो सेकंड वाले में आता है, 50, 60 सी। उसके बाद 30 नंबर है कोडिंग डिकोडिंग से। मंकी का कोड इतना है, m की वैल्यू होती है 13, लेकिन ये 14 है, 27 माइनस 13, यानी कि इसमें 27 माइनस न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट। एक और चेक कर लीजिए, होता है 15, 27 में माइनस 15, 12, n होता है 14, 27 माइनस 14 हो गया 13, ऐसे ही सारे चेक हो जाएंगे। v होता है 22, 22 को 27 में से लेस किया 5, i होता है 9, 27 माइनस 9, 18, s होता है 19, 27 माइनस 19, 8। उसके बाद देखते हैं u, 21 होता है 27 माइनस 21 होगा 6, 5, 8, 5, 18, 8, 6, 5, 18, 8, 6 ऑप्शन है, इसके अलावा कहीं नहीं है। 31 नंबर है पहला सिलोजिज्म का, नो फोन इज अ कंप्यूटर। ये फोन और कंप्यूटर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ऑल कंप्यूटर्स आर माउस। ठीक, नो फोन इज अ माउस। अब देखिए फोन और कंप्यूटर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर मैं फोन और माउस के बीच में डायग्राम बनाना चाहूँ तो मैं फोन को ऐसे इधर ला सकता हूँ। नो की रिलेशनशिप किसके बीच में थी, फोन और कंप्यूटर के बीच में, अभी भी रहेगी। तो ये स्टेटमेंट मैं नलीफाई कर सकता हूँ, इसका मतलब ये इन्होंने गलत बोला है। अगर मैं चूक जाता इसको फॉल्सिफाई करने के चक्कर में तब ये सही होता, अभी ये गलत है। सम माउस और कंप्यूटर, तो माउस और कंप्यूटर में कुछ पार्ट कॉमन है क्या, ये वाला जितने में कंप्यूटर घिरा हुआ है, तो ये वाला सही है। ओनली सेकंड फॉलोस, सी। कौन सा कैलेंडर है जो 1995 के सिमिलर है, तो वही अपना तरीका 11 ऐड किया, 2006 नॉन लीप ईयर, बस बी को टिक किया और आगे बढ़े। डिस्क्रिप्शन में यूपी पीसीएस सीसेट पापा वीडियो नाम से आपको लिंक दे रहे हैं, जिसमें ऐसी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको सीखने को मिलेंगी। उसके बाद 33 नंबर है, स्कूल में 6 बच्चे हैं पी से लेकर यू तक, सभी लोग खो खो खेल रहे हैं, पी और टी आपस में भाई हैं। हमसे इन्होंने पूछा हाउ मैनी बॉयज, तो 2 तो पहले ही मिल गए, पी और टी। यू इज द सिस्टर ऑफ टी, यू यहाँ पे लड़की हो गई, इसको छोड़िए। आर इज दी ओनली सन, आर एक लड़का है,
इफ क्यू एंड एस आर डॉटर, बस खत्म, सारे डिसाइड हो गए। अब यहां पर कितने बॉयज हैं? 3 ही तो हैं, डी। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से, हिंदी में पढ़ेंगे। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राकेश ने क्या कहा? वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र यानी पिताजी की पुत्री यानी बहन, वह अपनी बहन का इकलौता भाई है, तो वो खुद अपने बारे में बोल रहा है राकेश स्वयं, डी। अब इसमें नंबर सीरीज कंप्लीट करना है। 14 से 7 बनाया आधे का मल्टीप्लाई करके, 7 से 7 बनाया 1 का गुणा करके, 7 से 10.5 1.5, 10.5 का डबल, तो अब की बार करेंगे 2.5 यानी 105 का आधा होगा 52, बी। फिर आते हैं 36 नंबर पे। 5 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिली, इसको उससे ज़्यादा मिली, उसको इससे कम मिली, ऐसा करके दिया होगा। हमसे पूछा गया है हु गॉट द लीस्ट मनी, सबसे कम किसको मिले। तो एक भी बंदे को ज़्यादा मिले ना तो वो सबसे कम वाला तो रह नहीं जाएगा, तो उसी को इग्नोर करेंगे। सीमा गॉट मोर, सीमा को ज़्यादा मिल गए ना, बस ख़त्म। किरण गॉट लेस देन सुधा, बट मोर मनी देन सीमा, किरण को ज़्यादा मिले, किरण यहाँ से गायब। मोहिनी गॉट मोर, मोहिनी भी गायब, बच गई पूनम, ऑप्शन डी। 37 नंबर है। सुभाष का जन्म 20 अप्रैल 62 को हुआ। किस दिन ये दिन पड़ा था? निकाल लेंगे हम, 20 एज इट इज, अप्रैल का कोड 6 होगा। ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स आपको उसी वीडियो में मिलेंगे जिसकी हमने बात की, यूपी पीसीएस सीसैट पापा वीडियो, इस नाम से खोज लीजिएगा और ओरिजिनल पे ही जाइएगा, जो लोग हमारी नकल करते हैं उन पे नहीं। खैर ये 6 तो 20 अप्रैल ये ख़त्म, 1900 का कोड 062 एज इट इज़, 62 को 4 से डिवाइड करके मैक्सिमम क्वेश्चन 15 बिकॉज 415 जा। 7 से काट के रिमाइंडर, 7 दूनी 14, 6 बचा, 6 बचा, 0 बचा, 7 8 56 अगेन 6 बचा, 7 दूनी 14, 1 15 बचा, ये 7 कैंसिल, 6 6 12, 7 से काटेंगे तो 5 बच जाएगा फाइनली, 5 होता है फ्राइडे, बी। 38 नंबर में 100 आइटम का एवरेज 54 है। अब देखा ये गया, 18 जो कि लिखा जाना था उसको 81 पढ़ लिया और 25 को पढ़ लिया 52। तो सम ऑफ ट्रू वैल्यूज क्या क्या लिखना था? 18 और 25 43, क्या क्या लिख डाला? 8 5 13 और 2 और 1 3, 133। तो 90 का फर्क हुआ कि नहीं? एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम 90 थे, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि 100 आइटम का एवरेज आप निकाले भी नहीं थे, आप 90 का निकाले थे, लेकिन आपको सम तो 5400 मिल चुका है ना, आप 100 से डिवाइड किए थे तो 5400। एक्चुअल एवरेज कितना होना था? 90 से डिवाइड करो यार 5400 को, 60 होना था कि नहीं? अब इसमें -90 का फर्क है, 43 माइनस 133, इसी को 90 लोगों के बीच बांट दीजिए, -1 आ गया, 60 में गया 59, यही आपका करेक्ट एवरेज होता, बी। 39 है। एक रेस्टोरेंट में 5 लोग बैठे हुए थे। सिमरन इज टू द लेफ्ट ऑफ शोभा, ये शोभा है, सिमरन इनके लेफ्ट में आ गई, एंड राइट टू महेश, यही सिमरन महेश के राइट में है, तो महेश यहाँ है, इनके राइट में ये सिमरन है। अंकित इज राइट टू द रीता एंड लेफ्ट टू महेश, महेश के लेफ्ट में कौन है? अंकित, और यही अंकित रीता के राइट हो जाते हैं, तो ये रही रीता। महेश कहाँ बैठे हैं? एकदम इधर, एकदम बीच में है कि नहीं? क्योंकि 2 इनके लेफ्ट में 2 इनके राइट में, तो इन द मिडल, बी। 40 है कि वेदिका रन्स 12 किलोमीटर इन द ईस्ट, इधर से ईस्ट में ऐसे 12, टर्न्स लेफ्ट मतलब ऐसे, गोज 8, अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड 8, तो अभी वो यहां समथिंग होंगी, अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड 8, यहां रुकेंगी, ये फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल, कितनी दूरी है? 4 किलोमीटर, डी। इसके बाद 41 नंबर में कितने लोग 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं? ओनली 2, ध्यान रहे, तीनों वाले नहीं लेना, ये इग्नोर हो गया, तो 2 वाले ये 7, ये 13 और ये 6, तो टोटल हो गया 26, डी। फिर 42 नंबर में हमें इस पैसेज को ध्यान से देखना होगा
और उसके हिसाब से कौन सा लॉजिकली सही स्टेटमेंट है ये बताना होगा। इसमें कम्युनिकेशन के बारे में पूरा बताया है हमें। कम्युनिकेशन एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो पहला कम्युनिकेशन लीनियर है, नहीं है, सीधे लिखा है साइक्लिक है। सॉफ्ट स्किल का पार्ट है, इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई है। पैसेज पे रहना है, ध्यान रहे। कम्युनिकेशन को मोर इफेक्टिव बनाना है, अच्छे से उसको यूटिलाइज करना है, तो सारे बैरियर हटाने पड़ेंगे। सही है, ओवरकमिंग बैरियर्स। सी, बाकी कम्युनिकेशन चैनल पे भेज सकते हैं, बात तो सही है, लेकिन ऊपर लिखा कहाँ है। आ जाते हैं 43 पे। इसमें हमें x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। इसमें 15 से 9 -6 मत समझिए, इसमें 15 × 1 - 6 ऐसा समझ लीजिए। देखते हैं क्या होता है। 9 × 2 - 6 सही है। 12 × 3 - 6 36 में 6 गया 30, वही है। 30 × 4 जो मल्टीप्लाई करा रहे हो वो एक एक बढ़ाना है, बाकी -6 तो रहना ही चाहिए। 114 सही है। 114 × 5 अब की बार और -6 ये 564, ये सही है। अब की बार × 6 - 6 ये 3000, 6 × 36 3360, 3384 - 3378। सी, ए's मदर इज बी सिस्टर। ए की जो माँ है यहाँ पे वही बी की बहन हो जाती हैं। एंड सी इज डॉटर, और यही सी की बेटी बन जाती हैं। सी पता नहीं कौन है, माता के पिता भी। डी इज द डॉटर ऑफ बी, बी की बेटी डी है। एंड सिस्टर ऑफ ई, यही डी जो है वो ई की बहन है। डी बहन है भाई। हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, तो जो सी है उसका ई से अगर मैं संबंध देखूं तो 2 जनरेशन का गैप है। सी की माता या पिता जो भी हैं वो ये हैं, और उनके पिता या माता ये हैं, तो 2 जनरेशन का फर्क है। लेकिन सी का जेंडर हमें पता नहीं है, इस वजह से वो दादा या दादी में से कोई होंगे, अगर होंगे तो। इनफैक्ट दादा या दादी में से ही हैं, अगर जेंडर पता होता तो कंफर्म हो जाता, दादा या दादी सी। अब इसमें 45 नंबर में सिंपल इंटरेस्ट का रेट पहले 7% था, अब 4.5% हो गया। इसका मतलब 2.5% से घट गया। और इंटरेस्ट में जो कमाई होती थी वो आपकी, वो भी ऑब्वियस सी बात है घटेगी 200 से। इनिशियल डिपॉजिट यानी 100%, 2.5% 400, तो 10% मतलब 4 गुना, 2.5 का 4 गुना 10, ये 800 हुआ। 10% अगर 800 है तो यहाँ पर 100% अगेन 10 टाइम्स 8000 डी। एक स्क्वायर है जिसकी साइड को आपने 20% बढ़ा दिया, तब आप बताइए कि ऐसे में एरिया पहली बात तो कितना बढ़ेगा परसेंटेज वाइज, और दूसरा पेरीमीटर। एरिया के लिए x + y + xy / 100, ये 44 आ जाएगा सॉल्व करने पर। x y दोनों 20 रख दीजिए, और पेरीमीटर उतना ही बढ़ेगा जितनी साइड बढ़ी है, क्योंकि पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, तो सिर्फ साइड पे ही डिपेंड करता है। तो 44 & 20 यानी कि सी। फिर है एक सर्कल है, ये मान लीजिए आपका सर्कल है, ये इसका सेंटर है। कॉर्ड की लंबाई 16 है। कॉर्ड मतलब सेंटर के ऊपर या नीचे बनाना पड़ेगा अगर डायमीटर नहीं है तो। ए बी, दिस इज 16। सेंटर से इसकी दूरी मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है 90 वाला, दिस इज 6। अब इसमें एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई चौड़ाई का रेशियो इतना है। अगर हम इस लंबाई चौड़ाई को रेशियो ना मान के 12-13 ही मान लें, तो ऐसे में हम ये देखेंगे कि जैसा कि हमें दिया है कि इस सर्कल की जो डायमीटर है इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर का 40% है। पेरीमीटर मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल। 13 12 25 का डबल 50, 10% 10% हुआ 5, 40% 4 टाइम्स 20, तो 20 डायमीटर है, तो रेडियस आधी है 10 है, ये 10। ये प्रॉपर्टी होती है सर्कल में कि सेंटर से कॉर्ड पे ये परपेंडिकुलर गिराओ तो आधा आधा हो जाता है। ये 8, ये भी 8, तो 10 6 8। इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल को, 10 8 6। क्या ये सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल। 3 4 5,
तो 6, 8, 10 बिल्कुल करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 12-13 है रेशियो वाइज भी उतना ही है। मतलब ये 12/13 भले ही रेशियो के रूप में आपको गिवन है, लेकिन ये सही बात 12 और 13 है। लंबाई चौड़ाई का प्रोडक्ट 13 × 12 156 ए। रेशियो दिया है हमें वाटर और मिल्क का, वाटर मिल्क 4, 5। ठीक, आप कितने लीटर मिल्क डाल दें ताकि वाटर बिकम्स हाफ द मिल्क। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है 5 लेस देन स्क्वायर ऑफ 5 20। मिल्क 20 है 4 टाइम्स, इधर भी 4 टाइम्स 16 होगा। अब इसमें हम कितना दूध डाल दें, ठीक, ताकि पानी मिल्क का आधा हो जाए। ऑप्शन ए के हिसाब से अगर आप 16 दूध डाल दोगे तो ये 20 16 36 हो जाएगा, पानी 16। क्या 16 का डबल 36 है? नहीं, ये गया। अगर आप 12 मिल्क ऐड कर देते हैं तो 20 और 12 32 हो जाएगा, और ये 16 है, तो ये वाटर मिल्क का आधा ही तो है, बस सेटिस्फाई हो गया। 48 का बी। एक सर्कुलर फील्ड है जिसका एरिया जो है वो 10 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा राइट एंगल ट्राइंगल के पेरीमीटर से। जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी साइड का रेशियो 3/4/5 अपने को गिवन है। अब उसके बाद सर्कुलर फील्ड की सरकमफ्रेंस इतनी है 2πr = 44, रेडियस = 7। सॉल्व करेंगे, पाई 22/7 रख के तो रेडियस 7 आ गई। अब इसका एरिया πr² 154। ये जो 154 है दिस इज 10 सेंटीमीटर मोर देन पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, 5 4 9 3 12 12x। ये 10 उधर जाएगा, 12x 144, तो x = 12। तो 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, ये चीज़ हो गई। लेकिन रुकिए, ये जो एरिया था ना 154, इट इज़ 10 सेंटीमीटर मोर देन 3 टाइम्स दी पेरीमीटर। 5 4 9 3 12। अब बताइए 36x = 144, x = 4, 3 4 12, 4 4 16, 5 4 20। ठीक, ये कुछ ऐसा बनेगा। ये 20 होगा फिक्स, ये 12 16 कहीं भी दे दीजिए। एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 16 इंटू 12, 16 6 96a। अब इसमें ऑर्डर का क्वेश्चन है, ये वाला बंदा उससे भारी है, वो वाला उससे हल्का है, ऐसा करके गिवन होगा। हमसे पूछा है हु इज़ दी हैवीएस्ट, सबसे भारी कौन है, तो जो भी हल्का है वो यहाँ से आउट। शुभम इज़ हैवियर देन राकेश, तो राकेश भाई हल्के हो गए, ये हटाइए। शुभम इज़ लाइटर देन राजू, तो शुभम भी किसी न किसी से हल्के पड़ गए। उसके बाद राकेश इज़ हैवियर देन सोमेश, युवराज इज़ हैवियर देन शुभम, बस लाइटर देन राजू। युवराज जो हैं वो राजू से हल्के पड़ गए, तो बस राजू यहाँ से सबसे भारी हो गए। 2 नंबर हैं जिनका एलसीएम उनके एचसीएफ से 46 टाइम्स है। एलसीएम ये एचसीएफ, ये चीज़ हो गई। सम ऑफ एलसीएम एचसीएफ, इन दोनों का सम 47x 1410। x की वैल्यू आ गई 30, एक नंबर 30 है, दूसरा बताइए। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड, यही तो होता है। एचसीएफ होगा आपका x, ये होगा 46x, फर्स्ट नंबर 30, सेकंड बता दीजिए। एचसीएफ x होगा, x मैंने 30 निकाला है, 30 इंटू 46 इंटू 30, 30 इंटू सेकेंड, 46 इंटू 3, 138, 1380 यहाँ पे होना चाहिए, जो कि कहीं नहीं है। 1380 शुड बी करेक्ट। अब इसमें 52 नंबर अलजेब्रा से है। x + 1/x आपको 6 गिवन है, स्क्वायर कर दीजिए। x² + 1/x² + 2 = 36, x² + 1/x² आ गया 34। अब इसमें x - 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, बिकॉज मुझे x - 1/x चाहिए, ये होता है ये 34 - 2 32, स्क्वायर रूट कर देंगे, ये 16 × 2 होता है, 4√2 बच जाएगा a। x - 1/6 = 4√2। 43 है,
नंबर ऑफ डायगोनल 9 गिवन है आपको किसी पॉलीगन के अंदर। कोई पॉलीगन है जिसमें डायगोनल 9 बन रही हैं तो साइड कितनी होगी। नंबर ऑफ डायगोनल होती हैं n टाइम्स ऑफ n माइनस 3/2, जहां पे n का मतलब है जितनी साइड हैं। तो ऑप्शन से करते हैं भाई। अगर n की वैल्यू 4 है तो 4 में से 3 गया 1। क्या डायगोनल 2 गिवन थी? नहीं। n की वैल्यू अगर 6 थी तो 6 में से 3 कम 3 9, तो बस 9 ही तो डायगोनल गिवन थी। ऑप्शन बी। 54 नंबर है, कम्युनिकेशन से मैसेज का मतलब एक ऐसा सिग्नल जो किसके रिस्पॉन्स को ट्रिगर करे? रिसीवर को, क्योंकि अंतिम में रिसीवर तक बात पहुंचेगी नहीं तो वो अपना फीडबैक देगा कैसे। प्रेजेंटेशन में वर्ड फंट का मतलब क्या है कि जो लेटर टाइप कर रहे हो उसका साइज क्या है। ऑप्शन ए। अब उसके बाद बेसिक कम्युनिकेशन स्किल में कौन सी चीज नहीं आती? इग्नोरिंग। आप उसमें इग्नोर नहीं करते, आप सुनते हैं, देखते हैं, एम्पैथेसाइज, आप समझते भी जाते हैं कि क्या कहा जा रहा है। 57 नंबर है, असर्शन और रीजन से। असर्शन आपके सामने है, व्हाइल इट सीम सिंपल, एक्टिव लिसनिंग एक ऐसी स्किल है जो इतना आसान नहीं है कि भाई हर कोई एक्टिव लिसनर बन जाए, ये आसान नहीं होता। सही बात है। इसका रीजन ये है कि एक्टिव लिसनिंग के अंतर्गत जो भी सुन रहा है श्रोता, उसका अटेंशन चाहिए और उसके एफर्ट भी चाहिए। अगर वो नेसेसरी एफर्ट नहीं करेगा, वो उतना जोर नहीं लगाएगा तो उसको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। बातें दोनों ही सही हैं। अब इसमें अगर कोई आपसे पूछे कि एक्टिव लिसनर हर कोई क्यों नहीं बन सकता, तब आप उसको एग्जैक्टली यही रीज़न बता दोगे जो रीज़न में लिखा हुआ है आर में। तो इसका मतलब ये है कि दोनों बातें सही हैं, साथ ही साथ आर जो है वो ए को एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन से करेक्टली ए। 58 नंबर है, असर्शन एंड रीजन अगेन। असर्शन आपके सामने है कि स्ट्रेस और अपॉर्चुनिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सही है, जहां स्ट्रेस होता है वहां पे पॉजिटिव स्ट्रेस भी आता है और पॉजिटिव स्ट्रेस आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि भैया आप भी टाइम है, काम पे ध्यान दे लीजिए। अपॉर्चुनिटी लेके आता है आपके लिए। सही है। स्ट्रेस दो टाइप के होते हैं, यू स्ट्रेस पॉजिटिव और डी स्ट्रेस नेगेटिव। ये तो सभी को पता है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि क्या रीजन है कि स्ट्रेस और अपॉर्चुनिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तब आप उसका रीजन ये नहीं देंगे। आप पूछ क्या रहे हैं, आप बता क्या रहे हैं। बात हालांकि दोनों ही सही हैं। तो जब दोनों बातें सही हों और ए में क्या हो रहा है वो आर से आपको समझ में ना आए तो बी। उसके बाद 59 है, मैच दी फॉलोइंग। लिस्ट 1 में स्ट्रेस क्यों होता है वो वजहें दी गई हैं और लिस्ट 2 में वो वजहें कहाँ से आई ये बात दी गई है। इंक्रीज्ड एकेडमिक डिमांड्स, आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज, परसेंटाइल, ग्रेड ये सब आएँ। क्यों चाहते हैं आप? आपकी ये इच्छा है ताकि आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के टॉप कॉलेज से करें। तो ए का होगा 4। सेक्सुअल प्रॉब्लम क्यों आती हैं? वो इसीलिए आती हैं कि शादी के 5 साल हो चुके हैं फिर भी गर्भधारण नहीं हो रहा। बी का होगा 3। इंसोम्निया, नींद क्यों नहीं आती भाई? क्योंकि आपका जो घर है वो बिजी रोड साइड के किनारे है, वहाँ पे ट्रैफिक हर समय रहता है दिन रात। तो बी का होगा भाई 2, सामने दिख रहा है। सी का होगा 2 इनफैक्ट। उसके बाद ड्रास्टिक चेंज इन दी फैमिली रिलेशन, कल तक फैमिली में बहुत अच्छे रिलेशन थे, आज खराब हो गए। तो यू हैव बीन मैरिड सिंस 6 मंथ्स, आप अपने घर पे ध्यान नहीं दे पा रहे क्योंकि आपको आपकी इन लॉज को भी देख के चलना है। डी का 1। तो 4 3 2 1 यानी कि ऑप्शन ए। 60 नंबर है, अच्छा लीडर बनने के लिए कौन सा गुण आपके अंदर नहीं होना चाहिए? आपको ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक क्या क्या किया है और आगे क्या कर सकते हैं उसका विजन देना चाहिए। सही है। रिजल्ट को स्टैंडर्ड से कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि लीडर के कोई अपने स्टैंडर्ड नहीं होते। लीडरशिप का मतलब यही है कि एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड को चेंज करना। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। 60 का बी। बाकी जितने भी टीम मेंबर हैं उसको आप मोटिवेट करिए, इंस्पायर करिए। बाकी आप एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करिए और आपस में भी अच्छे व्यवहार रखिए, ये भी आता है उसी में। 61 नंबर क्वेश्चन है, स्टेटमेंट और अजम्पशन से। स्टेटमेंट आपके सामने है कि ऐसा मैनेजर जिसकी मैनेजरियल स्किल जो अपना काम सही से कर पाए वो ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कि वो कंपनी को सक्सेस की तरफ लेके जाए। तो ये बात अगर बोली गई तो क्या सोच के बोली गई, यही हमें देखना होता है अजम्पशन में। तो इसमें
क्या ये बात सोच के बोली गई? अब मैनेजर विद बैड मैनेजरियल स्किल, उसकी गुड मैनेजरियल स्किल के ऊपर बात हो रही है, बैड के ऊपर नहीं, ये गलत। मैनेजरियल स्किल और लीडरशिप स्किल इंटर रिलेटेड हैं तो सही, लेकिन ऊपर बात कहाँ हुई है लीडरशिप स्किल के बारे में? नहीं हुई है, ये भी गलत। तीसरा है कि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होगा कि फेलियर की तरफ जाएगा, ये बात डिपेंड करती है कि उनके मैनेजर्स कितने स्किल्ड हैं। बस यही तो कहना चाह रही है बात। तो ओनली 3 इज इम्प्लिसिट, सी। फिजिकल एक्सरसाइज, दौड़ना, भागना, कसरत करना, इन सब से जुड़े बेनिफिट कौन कौन से हैं? इट स्लोज डाउन द एक्टिविटी ऑफ आवर ब्रेन, फास्ट करती है, स्लो नहीं। ये मेमोरी तो बढ़ाती है, लेकिन साथ में दिमाग संबंधी जो बीमारी होती है उनसे दूर रखती है, ये सही है। बस बाकी इससे थकान नहीं होती, टाइम वेस्टेज तो है ही नहीं है। 63 नंबर है, सेल्स जॉब में सक्सेस पाने के लिए कौन सी गुण आवश्यक नहीं है? क्या चीज़ नहीं चाहिए? हमको लक्ष्य बनाने चाहिए और उन गोल्स को कैसे अचीव करना है इस बात पर फोकस करना चाहिए, ये सही है। हमको इस स्किल के ऊपर ध्यान देना है कि ताकि हम अपने कस्टमर को कन्विंस कर लें ताकि हमारा प्रोडक्ट बिक जाए, ये भी सही है। हमको बहुत ज़्यादा उत्सुकता दिखानी चाहिए अपना सामान बेचने के लिए, ये गलत है। अदरवाइज सामने वाला समझ जाएगा कि आप में गर्ज ज़्यादा है, सी। ये नहीं होना चाहिए। बाकी टाइम मैनेजमेंट का तो ख्याल रखना चाहिए। 64 नंबर है कि कौन सी क्वालिटी नहीं चाहिए आपको पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट के तौर पर नियुक्त होने के लिए? इंटरपर्सनल स्किल्स तो चाहिए, नहीं तो किस बात का रिलेशन आप इस्टेब्लिश करेंगे पब्लिक से? बातचीत करना तो आना चाहिए। मीडिया के एजेंडास जो होते हैं, तरह तरह के मीडिया पर्सन आपके पास आएंगे, उनके क्या क्या पर्पस हैं, ये बात आपको खुद से समझनी पड़ेगी, अवेयरनेस होनी चाहिए। प्लान और प्रियोरिटाइज, आप प्लान बनाइए और कौन कौन से प्लान को किस किस नंबर पे रखना है ये भी जरूरी है। तो बस डी करेक्ट हो गया, ये चीज़ आपको नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? आप मीडिया के पास खुद से जाएं बिना उनकी रिसर्च करें, ये गलत है। पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट को ऐसा नहीं होना चाहिए। टेलीफोनिक इंटरव्यू यानी फ़ोन पे जो इंटरव्यू होता है, बातचीत, उसके लिए कौन सी चीज़ इसमें मैटर नहीं करती है? आप डेस्क पे पानी का ग्लास लेके बैठिए ताकि आप बीच में नर्वस ना हो जाएं, अटके नहीं। आपको ध्यान से सामने वाले की बात सुननी है और क्लियर बोलना है, ये सही है। फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, टेलीफोन पे इंटरव्यू हो रहा है भाई, आपको देखने कौन आ रहा है, ये सब कुछ नहीं मैटर करता। आप कैसे भी कपड़े पहने हो, उदास बैठे हो, लेकिन बातचीत बस सही से होनी चाहिए, बस ये सही है। बाकी गुड कनेक्शन वाला फ़ोन होना चाहिए, बीच में कटना नहीं चाहिए, खराब बात मानी जाती है। 66 है, कौन कौन से स्टेटमेंट गलत हैं? पहला है एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जबकि मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग है, ऐसा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लिया जाता है फाइनल डिसीजन और एग्जीक्यूशन कौन करता है? फिर मैनेजमेंट, उल्टा लिख दिया, ये गलत है। एडमिनिस्ट्रेशन बीच के लेवल पर काम करती है, नहीं टॉप लेवल पर, क्योंकि डिसीजन वहीं बनाए जाते हैं, लिए जाते हैं मतलब, और मैनेजमेंट टॉप लेवल पर, उल्टा लिख दिया अगेन। तो दोनों क्या हैं? गलत हैं, बोथ 1 और 2। फिर उसके बाद 67 नंबर है कि जो एक्रोनिम है स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट यानी खतरे, बी। उसके बाद हिंदी सेक्शन की शुरुआत होती है। 68 से लेकर 71 तक हमें बात करनी है इस पैसेज के बारे में। वीडियो को अभी पॉज करिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा देखिए। चलिए अभी करिए। आई थिंक अभी ने कर लिया होगा अभी तक, मतलब सभी ने। इसके बाद आइए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, आई थिंक सभी कर चुके होंगे। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, फिर उसके बाद इतना और देख लीजिए आप। 68 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा विषय है जिस पर अभी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नई नीति डेवलप की है? ये है शोध और अनुसंधान के ऊपर, यानी कि सी। किस प्रकार की नीति है? फंडामेंटल भी है और लोकतांत्रिक भी है, डेमोक्रेसी का स्कोप है इसमें, सी। 70 में कौन सा सही है ये बताइए, और एक ही सही हो सकता है बिकॉज ऑल ऑफ द अबव है नहीं। तो परीक्षा व्यवस्था पर आधारित नीति है क्या? नहीं, उसी का ही तो विरोध करती है, स्किल्स पर आधारित है। दूसरा है कि ये जो नीति है जिसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है, इसको एट रैंडम ही प्रस्तुत कर दिया, इसमें किसी प्रकार के कोई एफर्ट
समय या फिर रिसोर्सेस लगे ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इतने सारे रिसोर्सेस और उसके बाद में एफर्ट ये सब लगे हैं, आप देख सकते हैं। गलत। ब्रिटिश काल में जो शिक्षा नीति डेवलप की गई थी वो अंग्रेजों के निहित स्वार्थ पर आधारित थी। बिल्कुल ये सही है, आपको दिख जाएगा। सी। बाकी केंद्र सरकार द्वारा इस पर काफ़ी प्रयास किए जा चुके हैं, ये वाली नीति डेवलप करने से पहले कुछ नहीं किया जा चुका है। गलत। 70 का है सी। 71 है अभिजात का पर्यायवाची बताइए, सिनोनिम। अभिजात और उसका मतलब सेम होना चाहिए। तो अभिजात का है शक्तिशाली, बी। तत्सम कौन सा नहीं है 72 में, तो ये है अचानक। बाकी आम्र, अंधकार, अमूल्य, ये सब हैं। तुरुप किस विदेशी भाषा का शब्द है, तो डच का। उसके बाद मत के अनेकार्थी शब्दों में कौन सा एक नहीं आता, वोट, मतदान वाला, मना करना, इनकार करना, लेकिन अभिमान नहीं आता। अभिमान मतलब दर्प, सी। फिर 75 है तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण नहीं है, रणभूमि, गौशाला, मंत्री परिषद, ये सब है। महादेव नहीं है, बी। 76 जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इसका मतलब है कि टैलेंटेड आदमी कितना भी अपनी स्किल और अपने हुनर का प्रदर्शन कर दे, लेकिन उसको कदर वहीं पे होती है जहां उसके जैसे और लोग होते हैं। प्रतिभावान को गुणवानों के बीच सम्मान मिल सकता है, ए। बाकी सब इलॉजिकल बातें हैं। कोई कह रहा है कहीं पे कि मोर सदैव छुप कर ही नाचता है। उसके बाद और एक से एक मिलेंगे कि जब मोर नाचता है तो कोई देख नहीं सकता। सफलता के पहले किए गए पुरुषार्थ को लोग नहीं देख पाते हैं, इससे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं हालांकि। तो खैर 77 अपार का विलोम, इसका मतलब परिमित, जो लिमिटेड हो, डी। 78 अधिकारी गैंगमैन से कार्य करवाता है, वो उसको प्रेरणा देता है ताकि वो कार्य करे, गाइडेंस देता है। प्रेरणार्थक क्रिया 78 का होगा बी। तुमाओ किस शब्द की बोली का है, तो ये झांसी साइड बोला जाता है, इटावा साइड। ये है आपका बुंदेली। 79 का डी। आकर्षण का है विकर्षण, विलोम बताना था, सिंपल सा है। 81 नंबर है शुद्ध कौन सा वाक्य है इसमें से। मैं उपेक्षा करता हूं कि यह प्रोजेक्ट समाप्त हो पाएगा, नहीं, अपेक्षा हो गई है। बेटी पराए घर का धन होती है, पराए घर का धन होता है, धन का यहाँ पे जेंडर जाएगा। राहुल गांधी हमेशा बेफिजूल की बातें करते हैं, वो फिजूल की बातें करते हैं, और ऐसा है भी। 81 का ऐसी, मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, ये सही है यहाँ से। 81 का है डी। अब इसमें किसकी स्पेलिंग सही है, प्रासंगिक होता है, प्रासंगिक नहीं। कवित्री, कवियत्री होगा। आशीर्वाद में ये लगेगा, इधर नहीं, केंद्रीकरण सही है, डी। आंगन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, अंगना, अजिरा, प्रांगण, ये सब है। व्योम है आकाश का, आसमान का। 83 का होगा सी। उसके बाद 84 नंबर से हमारी शुरुआत होती है इंग्लिश सेक्शन की। पहला है ऐसा कौन सा पर्सन है जो किसी पर्टिकुलर काम को अपनी खुशी के लिए करता है, प्रोफेशनली नहीं, उसको उस काम की कोई सैलरी या पेमेंट नहीं चाहिए, ये होता है एमेट्योर, ए। और इसका उल्टा क्या होगा, जो सैलरी बेसिस पे करे वो है प्रोफेशनल। 85 नंबर में यहाँ पर जो अंडरलाइन पार्ट है उसमें एरर है, उसकी जगह पे कौन सा रिप्लेस होना चाहिए ये बताइए। चारों ऑप्शन में से उसकी जगह किसको लें। द कंपनी टर्न्ड ओवर हिज रिक्वेस्ट ऑफ फर्दर इंक्रीज इन हिज पेड हॉलीडेज। उसने कंपनी से रिक्वेस्ट की कि छुट्टी बढ़ा दीजिए, इन्होंने मना कर दिया। मना करने का मतलब होता है टर्न डाउन। सी। टर्न ओवर का मतलब होता है जैसे पन्ने पलटे जाते हैं वैसे ही। टर्न आउट मतलब रिजल्टेंट, जिसका नतीजा निकला। अब उसके बाद 86 से 90 के लिए हमको ये पैसेज पूरा देखना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख लें, फिर उसके बाद पूरा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है। वीडियो को पॉज करके पूरा देखिए पहले, फिर उसके बाद आ जाइए पूरा यहाँ से लेकर आखिर तक। आजकल पैसेज काफ़ी बड़े बड़े भी आने लगे हैं, इस वजह से इंक्लूड किया है इसको। फिर उसके बाद ये देखिए और फिर आ जाइए यहाँ तक। आप देखते रहिए, तब तक हम बाकियों के लिए
क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। 86 है कि मिस्टर प्रणब मुखर्जी जो हैं, जिनके अबाउट ये पूरा पैसेज घूम रहा है, ज़्यादातर इन्हीं की चर्चा है वहाँ पे, कौन से फील्ड से रिलेटेड थे? तो ये पॉलिटिक्स से थे, सभी को पता है। डी, वो कोई खिलाड़ी नहीं थे, कोई डॉक्टर या हेल्थ केयर वाले नहीं थे, इंटरटेनमेंट वर्ल्ड से वो थे ही नहीं। लगभग कितने साल तक वो अपने प्रोफेशन यानी पॉलिटिक्स से जुड़े रहे? लगभग 5 डिकेड्स, ऊपर लिखा होगा 50 साल। सी, इनमें से कौन सी ऐसी पोस्ट है जिस पर मिस्टर मुखर्जी कभी भी नहीं रहे? वो कभी पीएम नहीं बने भाई, बाकी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों के टॉप लीडर रह चुके हैं। 88 का होगा बी। 89 है, जिस समय इनकी डेथ हुई थी उस समय ये कौन सी पोस्ट पे थे? तो इस बारे में कोई बात नहीं की गई है, पूरा पैसेज आप देख सकते हैं। 89 का होगा सी। फिर 90 है, पैसेज का आखिरी क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाम पैसेज में देखने को नहीं मिलेगा? मनमोहन सिंह मिलेगा, सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, लेकिन राहुल गांधी का नाम आपको वहां नहीं दिखाई देगा। 90 का होगा सी। 91 है यहां पर कि प्रेजेंट के कौन कौन से प्रोबेबल वर्ड बन सकते हैं? प्रेजेंट का मतलब करंट सिचुएशन, इस समय क्या चल रहा है। प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट, सही है। टू एक्सप्रेस बिफोर अ पर्टिकुलर ऑडियंस, आप प्रेजेंट कर रहे हैं, सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ये भी है। तो सारे मीनिंग है डी, ऑल ऑफ द अबव। 92 में अपोजिट विलोम शब्द चुनिए। बिलेटेड का, बिलेटेड मतलब जो बीत गया, ऑन गोइंग मतलब जो अभी चल रहा है, ये विलोम होगा। 92 का होगा सी। इसके बाद 93 नंबर में करेक्ट स्पेलिंग बताइए, कहाँ लिखी है? तो ये पहले ही ऑप्शन में लिखी है, ए में, अडल्ट्रेट मतलब मिलावट। 94 नंबर में ड्यू टू हिज इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑन द फील्ड, ईशांत शर्मा फास्ट बॉलर है, हैज टू फेस द म्यूजिक मतलब उन्हें झेलना पड़ा जो उन्होंने किया। टू बियर द कंसिक्वेंसेस, सी। 95 नंबर है प्रीपोजिशन द बुक वॉज ऑन द टेबल, ये तो बहुत ही सिंपल सा है। 95 का ए। 96 और 97 में फ्रेजल वर्ब और मुहावरे कोई भी एक दिया हो सकता है, आपको अंडरलाइन वाले की मीनिंग बतानी है। इट टर्न्ड आउट टू बी ए गुड ओवर फॉर द बैटिंग टीम। इंग्लिश कमेंट्री अगर आप सुनने के शौकीन है तो आपने ये हजारों बार ये लाइन सुनी होगी। क्रिकेट की इंग्लिश कमेंट्री की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि जिस ओवर की कमेंटेटर ने बात की उसमें हो सकता है ज़्यादा रन बने हो, तभी ये बात बोली गई होगी। मोर रन्स वर प्रोबेबली स्कोर्ड ड्यूरिंग दैट ओवर। 96 का होगा डी। ऐसा नहीं था कि गेंद खो गई, बल्ला टूट गया, या फिर ओवर के बाद टीम और ग्राउंड स्टाफ वाले सभी चले गए ड्रेसिंग रूम की तरफ, ऐसा कुछ नहीं है। बाइट दी डस्ट, इसका मतलब बुरी तरह हारना। आपने ये भी सुना होगा, विकेट गिरने के बाद अनदर वन बाइट्स दी डस्ट, यानी टीम हार की तरफ बढ़ती जा रही है, एक और बल्लेबाज आउट हुआ। 98-99 में एक्टिव पैसिव वॉइस, वी गिफ्टेड हिम अ वॉच, इसका हो जाएगा वॉच हैज बीन गिफ्टेड टू हिम बाई अस। हैव का हो जाएगा हैज बीन, इसी से रिप्लेस कर देंगे आप। 98 का है बी। सीसैट के सब्जेक्ट वाइज वीडियोस के लिंक आपको कहाँ मिलेंगे? ऑब्वियस सी बात है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सब्जेक्ट वाइज इंटरपर्सनल स्किल्स को छोड़ करके, मतलब जो कम्युनिकेशन के क्वेश्चन है। और ये जो 4 सब्जेक्ट हैं इनकी सारी पीडीएफ प्रैक्टिस करने के लिए स्पेशल पीडीएफ, और इसके अलावा 24/7 डाउट क्लियरेंस, ये सब कहाँ मिलेगा आपको? ऑब्वियस सी बात है हमारे पेड ग्रुप्स में, कॉन्टैक्ट नंबर आपको गिवन है, कर लीजिएगा। 99 है रितेश कैन स्पीक जर्मन, तो जर्मन कैन बी स्पोकन बाय रितेश, बहुत ही सिंपल है। 99 का है सी। 100 नंबर है जॉन सेड हिज फ्रेंड्स मे कम टू नाइट, तो जॉन सेड दैट होगा हिज फ्रेंड्स माइट मे का माइट, कम टू नाइट का दैट नाइट। 100 का होगा बी। जिन्होंने क्वालिफाई किया है मार्क्स सहित यस लिख के प्लीज कमेंट करिएगा।